हाय स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आपको फिर से एक नए वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पर शो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। मैं एक बार पढ़ देता हूं। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, चलिए ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया है एक फिगर, हमारा स्ट्रेट लाइन है और एक इस पे ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये आपका फिगर हो गया। अब डेटा क्या क्या है इसमें हम लोग लिख लेते हैं। जो डेटा दिया है इसको फिल कर लिख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, और ये आपको गिवन है। क्या है आपका गिवन? तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपका पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये आपको प्रूफ करना है, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी आपको दिया क्या है फिगर में समझते हैं। पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर ये वाला जो एंगल है ना, पी आर क्यू, इस एंगल के आपस में क्या है, ये इक्वल है। ये इक्वल दिया हुआ है। और फिर आपको प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू एस, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, पी क्यू एस एंड पी आर टी, ये जो एंगल है ना, ये आपको इक्वल प्रूफ करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग क्या करते हैं कि बार बार पी क्यू एस बार बार आप लिखिएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, या आपको लग सकता है कि कहीं लिखने में गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 1 बना दे रहे हैं, एंगल 1। लेकिन अगर आप भी 1 और 2 3 4 लेकर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके आगे आप फिगर बनाएं और फिगर में 1 2 रिप्रेजेंट करें कि किस एंगल को आप 1 बना रहे हैं, किस एंगल को आप 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो फिगर में अगर आप दिखा देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 2 3 4। अब हम लोग 1 और 2 और 3 4 की बात करेंगे, यानी पी क्यू एस यानी हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ करना है। अगर 1 और 4 आपस में इक्वल अगर हम कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि पी क्यू एस और पी आर टी हो गया। ठीक है, तो 1 और 4 इक्वल करेंगे, फिर आप बाद में हम लोग लास्ट में पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब 1 2 3 4 के ऊपर वर्क करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके प्रूफ पे कि प्रूफ क्या करने वाले हैं। देखिए आपको पता है कि कोई भी अगर एक लाइन हो और उस पे रे खड़ी हो तो उससे बनने वाले जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल मतलब क्या, यानी ये 1 और 2 इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है बाइलिनियर पेयर से। समझ में आ गया? तो ये जो एक तरह से कर सकते हैं, एक लाइन है और उस पर एक ये मान सकते हैं कि रे खड़ी है, इससे बनने वाले एंगल कौन कौन से, 1 और 2। तो कह सकते हैं ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाई लीनियर पेयर, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। कितना है इक्वेशन फर्स्ट? फिर क्या लिखे, एंड एंगल, अब जैसे 1 और 2 को किए वैसे ही 3 और 4 को कर दीजिएगा। ये भी देखिए क्या एक लाइन पे एक रे खड़ी है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम बाइलिनियर पेयर, इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए। समझ में आया? अब एक चीज़ आप देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में अगर आप LHS टर्म को छोड़ करके RHS टर्म के ऊपर ध्यान दें, RHS टर्म के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं यानी इस वाले टर्म के ऊपर, तो देखिएगा कि RHS वाला टर्म क्या है, सेम है, यानी 180 डिग्री और 180 डिग्री दोनों क्या है, सेम आया है। तो अगर आप एक्सयूएम पढ़े हुएगा या आप
5th चैप्टर में पढ़े होंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े होइएगा तो मैं 5th का जब भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर भी आप समझिए कि एक्सियम कहता है कि अगर किसी भी टर्म्स के एक साइड इक्वल हो तो वो उसके दूसरे साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि RHS में 180 डिग्री और 180 डिग्री इक्वल है, तो ये रिमूव होकर के LHS भी, अगर RHS इक्वल है तो LHS वाला टर्म भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो कह सकते हैं क्या यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या होगा कि हमारा LHS और LHS टर्म इक्वल हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन में LHS टर्म क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और फिर इक्वल किसके हो जाएगा, इस वाले सेकेंड वाले इक्वेशन के LHS वाले, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आपको प्रूफ करना था, लेकिन क्या देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि एंगल PQR और RPQ, PQR यानी एंगल 2 और PRQ यानी एंगल 3, 2 और 3 यहाँ पे गिवन जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 और एंगल 3, इसका हम लोग नेमिंग तो पहले किए हुए हैं फिगर में, यानी 2 और 3 आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप क्या करिए, एक चीज़ समझिए, जब आप इसको इक्वल कर दीजिएगा LHS टर्म को, तो आपको अब माइंड में ये सोचना है ना कि मुझे इक्वल करना क्या है, मुझे प्रूफ क्या करना है, तो 1 और 4 को इक्वल करना है, यानी 1 और 4 को आपस में इक्वल करना है। यानी इसमें ये जो 1 टर्म है, यानी ये जो 1 है और 4 है, इसको आप क्या चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही आपका मेन कह सकते हैं कि आंसर है, इसको आपको इक्वल करना है। तो इसमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं करना है, आपको 2 और 3 को ही इधर कुछ भी 2 और 3 के ऊपर ही आपको ज़्यादा थिंकिंग करना है कि इसको हम कैसे करें कि ये दोनों रिमूव हो जाए। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान देते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 आपस में इक्वल है। अगर किसी भी एक साइड में मान लीजिए कि 2 को अगर हम 3 लिख देते हैं या 3 को ही 2 लिख देते हैं, दूसरे को बराबर करते हैं, तो दोनों क्या होगा, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 की जगह पे हम 2 लिख देते हैं प्लस एंगल 4 लिख देते हैं, तो देखिए अगर LHS और RHS में अगर तो क्या हो जाए कि दो एक ही तरह के टर्म्स हो, तो अगर मान लीजिए कि 2 अगर उधर जाता है तो ये तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, माइनस होकर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, और यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में गिवन लिख सकते हैं आप रीजन। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आ गया, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। लेकिन ये 1 और 4 नहीं लिखिएगा, आपको जो प्रूफ करने के लिए पूछ रहा था PQS इक्वल टू PRT, तो आप 1 PQS को मान चुके हैं और PRT 4 को मान चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, और आप लिख सकते हैं क्या, प्रूफ्ड। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर शो रहा होगा। इन फिगर 6.16 इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड, देखिए इफ x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, AB एक लाइन है और AB एक लाइन है और यहां से ये C है आपका और ये हमारा D है। ठीक है, और इसमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, हमारा x y z w, ये दिया हुआ है हमारा x, ये दिया हुआ है हमारा y, ये दिया हुआ है हमारा z, और ये दिया हुआ है हमारा w। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और अब क्वेश्चन में हमारा दिया क्या क्या है, तो दिया है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू
W प्लस जेड, ये आपका क्या है, ये आपका गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि AOB इज अ लाइन। बहुत अच्छी बात है। आपको प्रूफ क्या करना है कि AOB यानी ये जो लाइन है ना, यानी ये आपको लाइन की तरह, ये तो एक्चुअली लाइन ही है, लेकिन आपको ये प्रूफ करना है कि ये लाइन है। यानी ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं AOB, ये आपको प्रूफ करना है कि लाइन है। तो एक चीज़ समझिए, आप लोग लीनियर पेयर पढ़े होंगे, और नहीं अगर पढ़े होंगे तो चैनल में जाकर के, चैनल के विजिट करिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 9th के इस चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा। उसमें लीनियर पेयर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बात बता दूं कि लीनियर पेयर क्या होता है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या तैयार करना है, वो अगर आप लोग समझ जाते हैं तो फिर आप लोग का काम आसान हो जाएगा। तो एक चीज़ समझिए, पहले करना क्या है, आप किसी भी दिए गए AOB को आप लाइन कैसे बताइएगा। तो आप समझिएगा कि लीनियर पेयर का इसमें यूज करना है। और लीनियर पेयर कैसे यूज होगा, मान लीजिए कि एक यहाँ पे लाइन है और उस पे एक दूसरी रे खड़ी है। एक तरह से अगर हम देखें तो मान लीजिए कि ये AB है और यहाँ पे O है और यहाँ पे C है सपोज। ठीक है, तो इससे बनने वाला यानी ये AOC, ये जो एंगल होगा यानी एंगल 1 जो होगा ना, और एंगल 2 जो होगा, इस एंगल 1 और 2 को कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इस एडजेसेंट एंगल में ये जो OC होता है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 में ये जो OC है एक तरह का कॉमन आर्म है। यानी इस दोनों एंगल में OC ही इस एंगल 1 में भी OC आ रहा है और एंगल 2 में भी हमारा OC आ रहा है। तो कह सकते हैं कि एक तरह का क्या है, एक कॉमन आर्म है। और हमारा जो इस एंगल में OA है और ये OA है और ये जो OB है, ये हमारा क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री आता है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू अगर 180 डिग्री होता है ना, तो अगर ये पॉसिबल अगर हो गया तो कह सकते हैं कि इस एंगल्स के जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं, नॉन कॉमन आर्म कौन कौन से हुए जी, कि इस एंगल के कॉमन आर्म OC है, तो नॉन कॉमन आर्म क्या होंगे, नॉन कॉमन आर्म OA और OB, ये हमारा लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है क्या, कि किसी भी दिए गए 2 एडजेसेंट एंगल में जो कॉमन आर्म होते हैं वो एडजेसेंट एंगल में एक तरह से कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है। तो किसी भी एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री हो तो उस एडजेसेंट एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो क्या होता है, आपका एक लाइन का फॉर्मेशन करता है। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस समझना है कि नॉन कॉमन आर्म क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, तो इस चैनल के पे आप विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोग क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाकर के, उसका प्लेलिस्ट अलग मैंने बना रखा है, उसमें जाकर के चैप्टर 6 का फुल इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिएगा। उसमें सारा आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, करा दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से समझ लीजिएगा और फिर जाकर के आप फिर इस क्वेश्चन को बनाइएगा या देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो मुझे मोटा मोटी आप लोग को ये समझाना है कि इसमें आप लोग को करना क्या है। तो अगर आपको AOB लाइन प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं इस एडजेसेंट एंगल में या तो आप W और Z को ले लीजिए या आप X और Y को ले सकते हैं, और इस दोनों एंगल को क्या करना होगा, सम आपको 180 डिग्री दिखाना होगा। फिर आप कह सकते हैं कि AOB एक तरह का लाइन है। क्लियर है। तो चलिए, अगर हम लोग इसको AOB लाइन अगर प्रूफ करना है तो इसके एडजेसेंट एंगल, किसी भी एक साइड के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ करना होगा। तो इसको हम लोग आते हैं प्रूफ पे। समझिए, आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है, 360 डिग्री। यानी आप मान लीजिए कि एक राउंड कंप्लीट करते हैं, यानी इस पॉइंट से चलते हैं और फिर इसी पॉइंट पे आकर एंड करते हैं, तो एक कंप्लीट जगह अगर राउंड घूमते हैं तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हुआ, 360। तो कह सकते हैं कि इस पॉइंट O पे इस सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो आप लिख सकते हैं क्या कि वी नो दैट on any point form of all angles
सम इज 360 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, सम इज 360, क्या हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है। अब ये जब अगर आप स्टेटमेंट लिख देते हैं तो स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या आप लिखिएगा इसके बाद, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं, कि किसी भी पॉइंट पे सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, यानी उस पर जितने भी एंगल्स आप बनाए हो सबका सम कितना होगा। मान लीजिए कि ये ऐसे हुआ, कितने एंगल्स हुए 4, अगर और बनाते हैं जितने भी एंगल्स में सारे एंगल का सम कितना होगा 360 होगा। तो इसीलिए मैंने x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा। इतना आप लोग अगर समझ में आ गया हो तो बोलिए। ठीक है, तो इसको अगर आप इतना समझ गए होंगे तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके मैं इसको इरेज कर रहा हूं आगे बताने के लिए। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपका क्या था, गिवन था। अब समझिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया आपका 360 डिग्री। ये आपको पता है, स्टेटमेंट लिखने के बाद ये आप लाइन लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप एक चीज समझिए कि x प्लस वाई आप रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड क्या है आपका, गिवन है। तो आप इस जब अब मान लीजिए कि w प्लस जेड है या यहाँ पे z प्लस डब्ल्यू है, मतलब 2 प्लस 3 है या 3 प्लस 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप z प्लस डब्ल्यू को w प्लस जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग गिवन के अकॉर्डिंग चल सके। अब देखिए x प्लस वाई, इस w प्लस जेड को, यानी इस w प्लस जेड को हम क्या लिखने जा रहे हैं, फिर से x प्लस वाई लिखने जा रहे हैं। अब आप कहिएगा ऐसा क्यों, तो ये जो टर्म है ना, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई जो है ना ये, और w प्लस जेड जो है ना x प्लस वाई के क्या है, इक्वल है। तो कह सकते हैं कि या तो x प्लस वाई की जगह पे आप w प्लस जेड लिख दीजिए, या आप w प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई लिख दीजिए। मतलब किसी एक को आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। अब आगे पता चल जाएगा क्यों। मैंने w प्लस जेड को x प्लस वाई कर दिया, 360 डिग्री हो गया। अब मान लीजिए कि 1x और 1x क्या हो जाएगा 2x, और 1y और 1y कितना हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा, और 360 डिग्री। अब देखिए दोनों में 2 क्या है हमारा, कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए x प्लस वाई, और हमारा आ जाएगा 360 डिग्री। अब मुझे अगर x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है तो 360 डिग्री तो था ही, 2 और x प्लस वाई के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा कट के आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारा स्टेटमेंट क्या आगे बढ़ेगा कि यानी x प्लस वाई इक्वल टू आ गया हमारा 180 डिग्री। अब एक चीज ध्यान से देखिए, हमको क्या करना था कि हमने आपसे क्या बोला था कि किसी भी एक लाइन से बनने वाले एक एंगल्स का फॉर्मेशन जो होता है ना, एडजेसेंट एंगल का, जैसे मान लीजिए एक लाइन है और इससे एडजेसेंट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर एडजेसेंट एंगल यानी 1 और 2 का सम 180 डिग्री हो रहा है तो उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स मतलब ये वाले पोर्शन, अगर वो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको क्या करना होगा ना कि x प्लस वाई या w प्लस जेड को क्या करना होगा, 180 डिग्री के इक्वल करना होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था क्या कि चाहे तो आप x प्लस वाई को w प्लस जेड बना दीजिए, फिर आपका w प्लस जेड देखिए एडजेसेंट एंगल है, आपका काम हो जाएगा, 2 मिल जाएगा, और 2 कॉमन करिएगा तो 360 कट के 180 आ जाएगा। या आप w प्लस जेड को x प्लस वाई बना दीजिए, जो मैंने किया है इस क्वेश्चन में, और फिर आपको 360 को 180 आप बना सकते हैं, क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है, 180 ही लाना इन दोनों एंगल के सम को, किसी भी, या चाहे तो आप x प्लस वाई ले लें या w प्लस जेड ले लें। अब इसके बाद आप क्या करिए, एक स्टेटमेंट लिखने का होगा। स्टेटमेंट क्या लिखना होगा मैं बताता हूं। स्टेटमेंट क्या लिखिएगा, स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं क्या कि द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। क्लियर। अब यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि किसी भी
टू एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स जो होते हैं ना, एक लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आपका जैसे ही आता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री अगर आ जाता है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री जब आ जाता है तो आप इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखिएगा इस AOB लाइन को प्रूफ करने के लिए। ये लाइन है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जिनको अगर नोट करना होगा वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। क्या लिखिएगा इसमें स्टेटमेंट लिखिएगा द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन arms of the angles form a line। और यहां पे आप लिख सकते हैं so AOB is a line, और आप लिख सकते हैं क्या, प्रूफ्ड। अब आप बात समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। यानी इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी किसी भी टू एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स, ठीक है, आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। यानी जो उस एडजेसेंट एंगल के जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या करते हैं, एक लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। सो AOB इज अ लाइन, और प्रूफ कर लिख दीजिएगा, यानी AOB एक लाइन। अब यहाँ पे समझिए, मैं समझाता हूँ क्या, कि यहाँ पे AOB एक मान लीजिए लाइन है और उस पर OC एक खड़ी है, तो इससे बनने वाले ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। और इस दोनों एडजेसेंट एंगल में जो OC लाइन है ये क्या है, दोनों में कॉमन है। यानी एंगल AOC में भी OC है और एंगल COB में भी OC है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन आर्म्स हो गया, कॉमन बाजू हो गया, कॉमन हाथ हो गया। और इस दोनों एंगल्स में जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो क्या होंगे, हमारा OA होगा और OB होगा। तो इसमें क्या फंडा निकल के आता है कि अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ गया तो आप कह सकते हैं कि इसके जो दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे, कौन कौन से, OA और OB, ये आपको एक लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, फिर आफ्टर देन लिख दीजिएगा कि AOB एक क्या है, लाइन है, प्रूफ्ड। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना ही चैनल समझ करके आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली को बड़ा बनाइए, तब हम लोग को और ज़्यादा मज़ा आएगा साथ में पढ़ने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।